गीता का साधन सोपान क्रम। कर्म अथवा बुद्धि योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, राजगुह्या राज विद्या योग, भक्ति अर्थात शरणागति योग, पराभक्ति, ज्ञान और उसका उपसंहार, ब्रह्मलीन पद प्राप्ति। यही गीता का साधन सोपान क्रम है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बहिर्मुखी फैलाया है, इसीलिए बाहर देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती। किसी बुद्धिमान ने प्रत्यक आत्मा को देखा, उसने अपनी दृष्टि लौटा ली अर्थात अंतर्मुखी कर ली, क्योंकि उसने अमर होने की इच्छा की थी। ब्रह्मा जी के संकल्प की सृष्टि है। कहा है, यथा धाता पूर्व पूर्वम कल्पयत। इसीलिए वह संकल्प सबको यही प्रेरणा देता रहता है कि कुछ न कुछ निर्माण कार्य करना चाहिए। धाता का संकल्प सब में यथावत विद्यमान है, परंतु मनुष्य मोहवश उसमें आसक्त होकर जन्म मृत्यु के जाल में फंस जाता है। वरना तो प्रत्येक आत्मा भगवान का सनातन अंश होने के कारण ब्रह्म स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य पर अर्जुन के सदृश कोई आपत्ति आती है तो महान संकट के समय घबराकर अपने कर्तव्य को छोड़कर भागना चाहता है। इसे वह वैराग्य समझता है और साधु सन्यासी होने की इच्छा करता है, परंतु यह वैराग्य नहीं, शमशान अथवा प्रसूति वैराग्य कहलाता है। ऐसे मनुष्य को निष्काम कर्म योग का अधिकारी कहा गया है। 5वें अध्याय के अनुसार संग त्याग पूर्वक कर्तव्य पालन करते हुए ईश्वर परायण बुद्धि से फल की इच्छा छोड़कर जो कर्म किया जाता है वह बंधन का कारण नहीं होता। फल के त्याग को ही त्याग कहा गया है, कर्म के त्याग को नहीं। कर्म का त्याग आत्मरमन करने वाले आत्मतृप्त एवं आत्मतुष्ट मनुष्य के लिए ही संभव है। आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मतुष्टि के लिए सर्वप्रथम आत्मदर्शन की जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर तदर्थ ध्यान एवं भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। ध्यान योग द्वारा अनावृत चक्षु अर्थात अंतर्दृष्टि से आत्मा के दर्शन होते हैं, जैसा कि 9वें अध्याय में कहा है। आत्मदर्शन को भगवान ने राजगुह्या राजविद्या कहा है। अपने अंतर में ईश्वर की अनुभूति होने पर वास्तविक भक्ति हो सकती है और भगवत कृपा का साक्षात्कार होना संभव होता है। नारद जी भक्ति सूत्र में भक्ति का फल भी यही कहते हैं, यलब्धा मतो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। भक्ति और ज्ञान में पूर्व और उत्तर का संबंध है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने आश्वालिन ऋषि से कहा है, हृदय की भक्ति, मन में वैराग्य एवं एकाग्रता और बुद्धि की समझ, तीनों साथ साथ ज्ञान की उपलब्धि कराते हैं, ऐसा कहा गया है। भगवान के मत से ज्ञान के 2 रूप हैं। प्रथम स्वरूप 4:35 में कहा है कि बाह्य जगत अपने में और मेरे में दिखता है। इसके लिए पहले तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा से उपदेश अथवा दीक्षा लेना आवश्यक है और फिर ध्यान अभ्यास द्वारा योग संसिद्ध होने पर यह ज्ञान स्वयं आता है। दूसरा रूप 18:55 में कथित ध्यान योग द्वारा काम क्रोध आदि मन के सब दोषों के क्षीण होने पर ब्रह्म भाव के पश्चात पराभक्ति द्वारा प्राप्त होता है और उसकी समाप्ति ब्रह्मलीन अवस्था में होती है। योग की भी योगारूढ़, योग युक्त, योग युक्ततम, योग संसिद्ध,
4 अवस्थाएं कही गई हैं। योग युक्ततम की अंतर आत्मा ईश्वर के ध्यान भजन में तल्लीन रहने के कारण उसे योग साधन की सिद्धि ईश्वर कृपा से शीघ्र हो जाती है। चित्त बाह्य जगत के संकल्पों से रहित भगवतमय समता में रहने लगता है और ज्यों-ज्यों अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि दोष क्षीण होते हैं, वह ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता जाता है। ब्रह्मभूत होने पर पराभक्ति का उदय होता है और पराभक्ति द्वारा उसे ज्ञान होता है कि ईश्वर का तात्विक स्वरूप क्या है। ब्राह्मी स्थिति के लिए मन की साम्यावस्था का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। जिनकी मानसिक स्थिति सम होकर बढ़ी और अखंड परिपक्व हो गई है, वे ही सद्ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, अन्य शाब्दिक ब्रह्म ज्ञानी नहीं। इसीलिए भगवान ने भी कहा है, समत्वम योगम मुच्यते। इस समता का उपक्रम कर्म योग से होता है। जो मुनि योगी बनना चाहता है, उसे अपना साधन क्रम कर्म योग से आरंभ करना चाहिए और मन के दोषों को नष्ट करने के लिए एकांत स्थान में ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। एकाग्र, समाहित और काम, क्रोध आदि से मुक्त चित्त होने पर भाव शुद्धि होती है। तब ऐसे मनुष्य में भगवत शरणागति और भक्ति प्रकाशित होती है, जिसके लिए नरसिंह मेहता कहते हैं, ए रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने शुक जोगी रे, कई एक जाने ब्रजनीरी गोपी, बने नरसिंह भोगी रे। ऐसी भक्ति ज्ञान का ही पूर्व रूप है, इसीलिए उसे पराभक्ति कहा गया है। जय गुरुदेव।